दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का जो आनंद है वो अब बयार में बहने लगा है। अब जब महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की बात हो और लाल बागचा राजा की बात ना हो, मतलब मुंबई का जो एक पांडाल सजता है वो लाल बागचा राजा है, उसका अपना एक इतिहास है। यहाँ आम से लेकर खास और बड़ी बड़ी फिल्मी और राजनीतिक हस्तियाँ इस लाल बागचा राजा के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलो मैं कुछ लाल बागचा के राजा के संदर्भ में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। चलते हैं लाल बागचा राजा की तरफ। जिस तरह से त्योहारों के सीजन की शुरुआत गणेश चतुर्थी के बिना नहीं होती है, ठीक उसी तरह से मुंबई के गणेश चतुर्थी की चर्चा बिना लाल बागचा राजा के पूरी नहीं हो सकती है। लाल बागचा राजा मुंबई में सबसे चर्चित गणेश उत्सव के पंडालों में से एक है। लाल बागचा राजा के दरबार में आम से लेकर खास हर कोई हाजिरी लगाता है। करीब 9.5 दशक से मुंबई में लाल बागचा राजा का दरबार सजता आ रहा है। क्या आप जानते हैं लाल बागचा राजा की पूजा क्यों शुरू हुई? जब यह पूजा शुरू हुई थी उस समय हमारे देश के हालात क्या थे? क्यों शुरू हुई थी लाल बागचा की राजा की पूजा? ये वो चंद सवाल है जो हर किसी के जहन में जब भी गणेश चतुर्थी आती है तब उठते हैं। तो चलो जानते हैं लाल बागचा राजा की पूजा क्यों और कब शुरू हुई थी। तो हम आपको बताते हैं कि इसकी पूजा 1932 के आसपास शुरू हुई थी और यह वह दौर था जब भारत में आज़ादी की आग धधक रही थी। उस समय इस इलाके को मिलों का गांव कहा जाता था, क्योंकि यहाँ करीब करीब 130 कपास की मिलें थी और 1932 में किसी कारणवश ये मिलें बंद हो गई थी, जिससे यहाँ रहने वाले व्यापारी और मछुआरा समुदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। कहा जाता है कि मछुआरों ने उस समय गणपति बप्पा से मन्नत मांगी थी कि अगर उनका रोजगार बचा रहा तो वे गणपति उत्सव मनाना शुरू करेंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार सौभाग्यवश मछुआरों को अपना एक नया बाजार बनाने के लिए जमीन मिल गई थी और तभी से यहाँ लाल बागचा राजा की पूजा शुरू हो गई थी। दरअसल 1934 में लाल बागचा राजा गणेश मंडल उत्सव की स्थापना की गई थी और इसके बाद से ही स्थानीय निवासी लाल बागचा राजा को इस क्षेत्र का संरक्षक देवता मानने लग गए थे। मान्यता ये भी है कि भगवान के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और सम्मान को दर्शाने के लिए मछुआरों ने उस जमीन का एक हिस्सा वार्षिक सार्वजनिक गणेश पंडाल यानी वर्तमान में लाल बाग को सौंप दी थी। लाल बागचा राजा के मूर्ति और प्रसाद से जुड़ी भी अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं। तो लाल बागचा राजा की मूर्ति बनाने का काम एक ही परिवार के मधुसूदन कामली का परिवार करते आ रहा है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहा है। सिर्फ मूर्ति ही नहीं, कहा जाता है कि इस मंडल में भगवान को चढ़ाए जाने वाले मोदक और लड्डू भी भवानी केटरर्स ही हमेशा से बनाते आ रहा है। लाल बागचा राजा के प्रिय बूंदी के लड्डू बनाने का काम यही केटरर्स सदियों से करते आ रहा है। इस लड्डू को बप्पा के भक्तों में प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। लाल बागचा राजा की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस पंडाल में गणपति को एक राजा के तौर पर सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ गणेश देवा की मूर्ति कई फीट ऊंची होती है जो अपने आप में बेहद खास और भव्य होती है। गौर करने वाली बात यह है कि लाल बागचा राजा के दरबार में सितारे भी जमीन पर आकर उतर जाते हैं और लाल बागचा राजा की स्थापना मुंबई में लोअर परेल के पास होती है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु गणेश उत्सव के 10 दिन दर्शन करने पहुँचते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ भीड़ होती है। मुंबई में सबसे ज्यादा लोकप्रिय गणेश पूजा के पंडालों में लाल बागचा राजा का नाम ही शामिल है। दर्शनार्थी यहाँ पूरी रात लाइन में लगकर भगवान गणपति के दर्शन करते रहते हैं। लाल बागचा राजा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आम लोगों के अलावा खास लोग भी पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या में फिल्मी सितारे और राजनीति से जुड़ी हस्तियों की भी संख्या होती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर आप गणेश चतुर्थी के दौरान फिल्मी सितारों को करीब से देखना चाहते हैं तो लाल बागचा राजा के दरबार में जरूर जाएं। वहां आपको हर दिन कोई न कोई बड़ा फिल्मी स्टार जरूर देखने को मिल जाएगा।
और गणेश उत्सव के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में भी भीड़ उमड़ती है। लाल बागचा राजा के दर्शन सिर्फ मुंबई कर ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे शहरों और देश विदेश से भी लोग पहुँचते हैं। कई बार भक्तों की लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि उन्हें गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए 40-40 घंटों तक का समय लग जाता है। लाल बागचा राजा के दरबार तक पहुंचने के लिए मूल रूप से 2 लाइनें होती है। पहली लाइन है नवसाची लाइन और दूसरी लाइन है मुख दर्शनाची लाइन। नवसाची लाइन में खड़े होने वाले दर्शनार्थी भगवान के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। वहीं मुख दर्शनाची लाइन में भक्त थोड़ी दूर से भगवान के दर्शन करके आगे बढ़ जाते हैं। गणेश उत्सव के 10 दिन तक प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 8 बजे यहाँ भव्य स्तर पर आरती होती है। लाल बागचा राजा के दरबार तक पहुँचने के वैसे तो कई रास्ते हैं। पहला, मुंबई के दादर से टैक्सी लेकर आप 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा रास्ता है दादर लोकल स्टेशन से लोअर परेल लोकल स्टेशन आ सकते हैं और लोअर परेल स्टेशन से पैदल 5 मिनट में लाल बागचा राजा के दरबार में पहुंचा जा सकता है। वहीं दादर लोकल स्टेशन से सेंट्रल की ओर जाने वाले लोकल स्टेशन चिंच पोकली से भी पैदल बप्पा के दरबार में पहुंचा जा सकता है। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि लाल बागचा राजा का दरबार जितना शानदार सजाया जाता है उनका विसर्जन भी उतना ही भव्य होता है। गणेश उत्सव के 10वें दिन लाल बागचा राजा का विसर्जन जुलूस निकलता है और इसकी खास बात यह है कि मुंबई में सबसे बड़ा विसर्जन जुलूस लाल बागचा राजा का ही निकलता है। गणेश उत्सव के अंतिम दिन सुबह करीब 10 बजे विसर्जन का यह जुलूस निकलता है जो अगले दिन सुबह समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद खत्म होता है। यानी लाल बागचा राजा के विसर्जन में 24 घंटे से अधिक समय लग जाता है। लाल बागचा राजा के बाद मुंबई के अंधेरीचा राजा का विसर्जन जुलूस सबसे लंबा होता है। तो आप गणेश उत्सव में अगर मुंबई में हो तो लाल बागचा राजा या अंधेरीचा राजा के पंडाल में जरूर जाकर पुण्य लाभ लें और आनंद लें। एक बार आप लाल बागचा राजा या अंधेरीचा राजा का गणेश पंडाल देखेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि महाराष्ट्र में जिस स्तर पर गणेश उत्सव मनाया जाता वैसे देश में कहीं नहीं मनाया जाता।